वेलकम फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो वी शैल बी टॉकिंग अबाउट पब्लिक गुड्स। ये एक ऐसा टॉपिक है बच्चे जो आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स, पब्लिक इकोनॉमिक्स और ऑब्वियसली अभी माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी यूजफुल रहेगा। सो लेट्स सी, there are two important features of public goods which distinguish them from other goods, and those two things are non-rivalry and non-exclusivity. आइए पहले बात करते हैं non-rival. A good is termed as a rival good when if some units are consumed by an individual, then the same units cannot be consumed by another individual. अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक आइसक्रीम खा रहा हूँ तो अगर वो आइसक्रीम मैंने खा ली तो वो आपके लिए अवेलेबल नहीं रहेगी. दैट इज़ कॉल्ड good being rival. However, all of us can enjoy police protection, same television transmission without rivalry. लेकिन मैं एक एग्जांपल देता हूँ. सपोज एक सड़क पे रोड गवर्नमेंट ने पब्लिक रोड बनाई हुई है. अब अगर मैं वहाँ से उसके ऊपर से गाड़ी लेके निकल जाऊँ तो वो दूसरे के लिए ख़त्म नहीं हो रही है. सो इन दैट सेंस नॉन राइवल. सो ऑल इंडिविजुअल कैन इक्वली एंड साइमल्टेनियसली एंजॉय द टीवी ब्रॉडकास्ट. ऐसे ही अगर आप कोई से नेटफ्लिक्स की सीरीज़ देख रहे हैं तो आपके देखने से किसी और के लिए वो कम थोड़ी ना हो रही है बच्चों. Therefore, non-rival goods are those goods whose consumption by an individual do not prevent others from consuming it, and the marginal cost of producing the additional unit of the good is zero. Non-exclusive. It means that once the good is made available to the society, it is extremely difficult and expensive to exclude non-payers from consuming it. मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ एक्सक्लूडेबिलिटी का. तो सपोज वही आइसक्रीम है, ठीक है, मैं खा रहा हूँ, आपने कहा कि मुझे भी खानी है, तो आई कैन एक्सक्लूड यू कि नहीं ये मेरी है और अगर आपको खानी है तो इसके लिए पैसे दो तब मैं आपको दूंगा. पब्लिक गुड में ऐसा नहीं है. हाउएवर, so on the other hand, the consumption of public good by an individual makes the benefits of the same good equally available to other members of society. So no member of society can be excluded from its consumption. For example, police protection, parks, etc. अब एक पार्क बना हुआ है तो उसमें आप घूम रहे हो, कोई दूसरा भी आए तो वो भी घूम सकता है ना. आप उसको रोक थोड़ा ना सकते हो कि नहीं भाई तुम नहीं इसके अंदर एंट्री करोगे. हाँ, अगर आपके अपना पर्सनल लॉन होता आपके घर में, फिर कोई बाहर का ट्रेस पासिंग करता तो ऑब्वियसली आप उसको मना कर सकते थे कि दिस इज़ माई पर्सनल प्रॉपर्टी, यू कांट एंटर. बट इफ़ इट इज़ अ पब्लिक पार्क, वेल कोई भी इंजॉय कर सकता है उसे, कोई भी उन सर्विसेज को ले सकता है. दैट्स कॉल्ड नॉन एक्सक्लूसिविटी. इसको नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी भी कहते हैं बच्चों. तो हमने एक छोटी सी टेबल बनाई है जिससे आप अंदाज़ा लगा लेंगे गुड्स की नेचर का. हालांकि अगर आपको उसकी बहुत ही ज़बरदस्त डिटेलिंग चाहिए तो आप मेरी सैम 5 की पब्लिक इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट पर पब्लिक गुड के बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं. फिलहाल हम उतनी बात करेंगे जितना पॉइंट टू पॉइंट ज़रूरी रहेगा इस वीडियो में. सो राइवल एंड एक्सक्लूसिव, अगर कोई दोनों चीज़ें रखता है गुड तो वो प्योरली प्राइवेट गुड है, लाइक फूड, क्लोथ. अगर कोई गुड ऐसा है जो एक्सक्लूसिव है बट नॉन राइवल है, तो दैट इज़ से एयरलाइन सीट्स. और देखो एक्सक्लूसिव है, आप बताइए कि इन अ सेंस आप टिकट अगर पे करेंगे तो ही आपको वो अवेलेबल होगी, नहीं तो वो आपको एक्सक्लूड कर सकते. और नॉन राइवल है इन अ सेंस. नॉन एक्सक्लूसिव एंड राइवल फिशिंग. और राइवल है अगर मैं कर लूँगा तो आपके लिए नहीं बचेगा. और नॉन एक्सक्लूसिव है कि कोई भी फ़िश पकड़ सकता है ओपन पॉन्ड से, ओपन सी से. नॉन एक्सक्लूसिव और नॉन राइवल दोनों, तो ये प्योर पब्लिक गुड होते हैं बेटा. लाइक पुलिस प्रोटेक्शन, इसमें आप नॉन राइवलरी भी देखते हैं और नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी भी देखते हैं. ठीक है मेरा बच्चा. सो ये एक्सेस कैपेसिटी है, ये ध्यान रखिएगा. एयरलाइन सीट्स है बट एक्सेस कैपेसिटी के साथ. नेक्स्ट है बेटा प्रॉब्लम विद पब्लिक गुड्स. A free rider's problem arises with public good because the manufacturers of public good cannot exclude non-payers from consuming or enjoying the benefit of the public good. These individuals who want to enjoy the benefits of public good but do not contribute to its cost are called free riders. अभी वीडियो के अंत में इसके बारे में हमने डिटेल्ड में आपको बताया भी है कि फ्री राइडर क्या होते हैं. नेक्स्ट है बेटा मार्केट डिमांड कर्व फॉर प्राइवेट वर्सेस मार्केट डिमांड कर्व फॉर पब्लिक गुड. तो अगर पहले हम बात करें डेरिवेशन ऑफ मार्केट डिमांड फॉर प्राइवेट गुड, तो हॉरिजॉन्टल समेशन कहते हैं इसको. हॉरिजॉन्टल समेशन क्यों, मैं आपको बताता हूँ. सपोज 8 रुपीज़ पर कंज्यूमर ए जो है वो 120 डिमांड करते हैं. 8 रुपीज़ पर ही कंज्यूमर बी जो है वो 250 डिमांड करते हैं. और अगर हम एज्यूम कर लें कि मार्केट में दो ही कंज्यूमर्स हैं तो 8 रुपीज़ पर दोनों मिलकर 370 की डिमांड करते हैं. तो मेरा बच्चा आप ऐसे आए हैं, ठीक है. दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड हॉरिजॉन्टल समेशन.
ठीक है। अब मेरे बच्चों, जो पब्लिक गुड होता है वो थोड़ा अलग तरीके से होता है, तो इसको समझना है बड़े प्यार से, अच्छे से मेरा बच्चा। आइए बनाते हैं आपके लिए। सपोज बेटा एक बंदा है जो दिल्ली में रहता है, ये उसका डिमांड कर रहा है, मैं इसको डी बोल देता हूँ, ठीक है। ये भाई साहब दिल्ली में रहते हैं। एक और बंदा है, उसका डिमांड कर, ये जो है कश्मीर में रहता है, मैं के लिख देता हूँ, ठीक है। और आपकी रीडिंग्स नहीं इसका इस्तेमाल करती, बट आपको समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ। सपोज़ हम बात कर रहे हैं डिफेंस सर्विसेज की, जो कि पब्लिक गुड है। सपोज़ डिफेंस सर्विसेज की जो कॉस्ट है ना प्रोड्यूस करने की, वो है मार्जिनल कॉस्ट, ऐसे हॉरिजॉन्टल, आप अपवर्ड स्लोपिंग में ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो सपोज़ ये 10 रुपये है, ठीक है। तो मेरा बच्चा, अब पब्लिक गुड के नेचर को कैसे समझना है आपने, इसके डिमांड कर्व को। राजे पहले तो ये बताओ, जो अगर डिफेंस सर्विसेज की मैं बात करूँ, दिल्ली वाले बंदे को ज़्यादा डिफेंस सर्विसेज की ज़रूरत है या कश्मीर वाले को? बॉर्डर स्टेट कौन सा है सर? कश्मीर। तो इसलिए मैंने थोड़ा ऊपर की तरफ बनाया है, वो ज़्यादा डिमांड है, उसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, और दिल्ली वाले की कम। अब देखिए मार्केट डिमांड कर कैसे डिराइव होता है। देखिए मेरे बच्चों, यहाँ से टिप लेते हैं, जो लीस्ट ईगर बायर है वहाँ से, ये ऐसे बनाया जाता है। दिस इज़ कॉल्ड मार्केट डिमांड का, एमडी लिख देता हूँ। ऑप्टिमल आउटपुट होते हैं जहाँ पे आपकी मार्केट डिमांड और एमसी बराबर हो, मतलब कट कर जाए। ये है इक्विलिब्रियम क्वांटिटी या ऑप्टिमल क्वांटिटी। अब जब ये ऑप्टिमल क्वांटिटी बनाओगे ना मेरा बच्चा, तो दिल्ली वाला जो है वो इतना कंट्रीब्यूट करेगा और कश्मीर वाला इतना कंट्रीब्यूट करेगा। सपोज़ ये 4 कंट्रीब्यूट कर दे, ये 6 कंट्रीब्यूट कर दे। हालांकि फ्री राइडर है, कंट्रीब्यूशन तो खैर क्या ही आएगा, बट एक आइडियल सिचुएशन में हम मार्केट डिमांड का वर्टिकल समेशन देखते हैं। सो दैट्स व्हाई पब्लिक गुड के अंदर वी हैव अ वर्टिकल समेशन। आई नो आपको अभी कम समझ आया है, मैं दोबारा बनाता हूँ आपके लिए मेरे बेटे, दोबारा देखो। और आपके दिमाग में जो एक सवाल चल रहा है ना कि ये यहीं से क्यों बनाया, मैं वो भी बताता हूँ, हालांकि आपकी किताब नहीं बताती वो। ये है डिमांड कर्व दिल्ली वाले का, ये है डिमांड कर्व कश्मीर वाले का, ठीक है। और ये है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग डिफेंस सर्विसेज, सपोज 10 रुपये, ठीक है। अब मेरा बच्चा यहाँ से ऐसे जाना है, और ये वर्टिकल समेशन। हाँ मुझे पता है यहाँ से क्यों जाना है, तेरे को बताना है, अभी बता रहा है, ठीक है। ये हो गया आइडियल आउटपुट। सपोज़ ये बनाना है आपने, सरकार इतने डिफेंस सर्विसेज देगी दिल्ली वाले को, क्योंकि इससे आनंद कम आ रहा है तो वो कम कंट्रीब्यूट करेगा, सपोज़ 4 रुपये। कश्मीर वाले को ज़्यादा आ रहा है तो वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा, 6, और टोटल 10 रुपये एटलीस्ट हो जाना चाहिए, ठीक है मेरे बच्चों। अब सर यहाँ से क्यों बनाया ये तो बताओ। बिल्कुल बताते हैं भाई, बिल्कुल बताते हैं। देखिए सपोज़ आप, अगर ये तो ऑप्टिमल आउटपुट है ना, अगर मैं आपसे कहूँ, ध्यान दो, ये अगेन दिल्ली वाला बंदा, अगेन ये कश्मीर वाला बंदा, ठीक है, ध्यान देना। अब ये एमसी थी, ठीक है, आपने हैपहैज़र्ड वे में आपने कहा मैं तो इतना प्रोड्यूस करूँगा, इतना। अरे भाई अगर तू इतना प्रोड्यूस करेगा, दिल्ली वाले का कर्व अगर मैं आगे एक्सटेंड करूँगा तो ये तो नेगेटिव बेनिफिट हो जाएंगे, वाई एक्सिस पे बेनिफिट है, ठीक है ना, तभी तो वो उसके हिसाब से कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो अगर बेटा तू इस आइडियल आउटपुट से बियॉन्ड बनाएगा तो डोंट यू थिंक जो लीस्ट वाला है उसके लिए तो नेगेटिव आने शुरू हो जाएंगे बेनिफिट, तो वो तो पब्लिक गुड को पसंद ही नहीं करेगा, वो तो हिल हेट पब्लिक गुड की है, ये तो मेरे को नेगेटिव बेनिफिट देते। सो इसलिए यहाँ से बनता है जहाँ लीस्ट ईगर बायर को, जो कि यहाँ पे दिल्ली वाला है, उसको ज़ीरो बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है। क्योंकि इसके बियॉन्ड अगर आप प्रोडक्शन करते हो तो फिर, अब सपोज यहाँ प्रोडक्शन करते हो तो दिल्ली वाले कर्व को अगर आप एक्सटेंड करोगे तो उसके बेनिफिट नेगेटिव में चले जाएंगे बेटा। नेगेटिव बेनिफिट तो फिर कोई भी बंदा कंट्रीब्यूट तो छोड़ो, वो तो सरकार को गाली देगा, समझ आई बात। सो मोटी मोटी बात है कि प्राइवेट गुड में डिमांड कर्व का डेरिवेशन हॉरिजॉन्टल समेशन, पब्लिक गुड में वर्टिकल समेशन। बाकी तो मेरे से नोट्स ले लियो व्हाट्सएप करके, मैं तेरे को नोट्स भी दे दूंगा डिटेलिंग। अब आते हैं जी कंडीशंस फॉर प्रोवाइडिंग अ पब्लिक गुड। कहते हैं देयर आर 2 रूममेट्स 1 and 2, दे आर डिसाइडिंग वेदर टू परचेज अ टीवी विच शैल बी प्लेस्ड इन द लिविंग रूम वेयर बोथ द इंडिविजुअल्स कैन वॉच इट। इन दिस केस टीवी इज अ पब्लिक गुड, वी मेक द फॉलोइंग assumption. Initial wealth each consumer के W1 W2, each person's contribution towards acquiring the public good is G1 G2, each person's expenditure on private consumption is X1 and X2. भाई दोनों ही गुड चाहिए होंगे ना बंदे को, प्राइवेट गुड भी चाहिए, चिप्स खाने का सामान भी चाहिए और टीवी भी देखना है, तो प्राइवेट गुड पब्लिक गुड दोनों चाहिए।
बजट कॉन्स्टेंट क्या होगा लोगों का? तो पहले वाले का होगा टोटल वेल्थ, उसमें से प्राइवेट कंजम्पशन प्लस कंट्रीब्यूशन इन पब्लिक गुड। टोटल वेल्थ कंज्यूमर टू की प्राइवेट कंजम्पशन प्लस कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स पब्लिक गुड। कॉस्ट ऑफ टीवी विच इज पब्लिक गुड इज सी। इन ऑर्डर टू परचेज टीवी तो आपका G1 G2 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू सी, यानी कुछ ऐसा यार, 4 और 6 मिला के 10, ज़्यादा हो जाए तो और बेटर। यूटिलिटी फंक्शन जो है कंज्यूमर के वो किस पर डिपेंड कर रहे हैं? प्राइवेट गुड और पब्लिक गुड दोनों पे। जी कैन बी ईदर 0 और 1। 0 मतलब पब्लिक गुड नहीं खरीदा, 1 मतलब पब्लिक गुड है। और पब्लिक गुड शैल बी कंज्यूम्ड बाय बोथ व्हेन प्रेजेंट। अरे भैया लिविंग रूम में टीवी लगाएगा, दोनों के लिए कॉमन हो जाएगा, पब्लिक गुड है। नाउ लेट द रिजर्वेशन प्राइस फॉर द कंज्यूमर फॉर द पब्लिक गुड बी R1 एंड R2। तो बेटा तुम ऑनलाइन की जनरेशन हो, अगर तुम्हें रिजर्वेशन प्राइस नहीं पता तो पहले बता दूं, रिजर्वेशन प्राइस का मतलब होता है द मैक्सिमम प्राइस विच द कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय फॉर अ गुड। और एक बात बता दूं, अगर आपको रिजर्वेशन प्राइस पर ही कोई गुड मिल रहा है तो कोई खुश होने की जरूरत नहीं है, ना फिर किसी से दोस्ती ना किसी से बैर। यू विल बी इंडिफरेंट। आप कहोगे भाई साहब मेरे को मज़ा क्या आया, जितने में मैक्सिमम देने को तैयार था, अगर मुझे उतने में ही गुड मिला तो कोई इसमें ना दुख मनाने वाली बात है ना कोई खुशी मनाने वाली बात है। यू विल बी इंडिफरेंट। सो नाउ रिजर्वेशन प्राइस शैल बी इनकॉर्पोरेटेड इन द यूटिलिटी फंक्शन एज फॉलोज। तो ध्यान देना, W1 माइनस R1, यानी अगर उसने पब्लिक गुड के लिए कंट्रीब्यूट करा इक्वल टू इज रिजर्वेशन प्राइस, तो उसके वेल्थ में से वो रिजर्वेशन प्राइस जाएगा और 1 मतलब पब्लिक गुड आ जाएगा। लेकिन he'll be as happy or as sad as he would have been without the public good। क्यों? हम बताते हैं आपको। अब अगर रिजर्वेशन प्राइस के बराबर ही उसको कंट्रीब्यूट करना पड़ गया तो पब्लिक गुड आ जाएगा और उसका रिजर्वेशन प्राइस के बराबर कंट्रीब्यूशन उसकी वेल्थ से निकल जाएगा। ये मेरा बच्चा इस सिचुएशन के बराबर है जब पब्लिक गुड ना होता और उसकी पूरी वेल्थ उसके पास होती। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया ना, अगर रिजर्वेशन प्राइस के बराबर ही देना पड़ गया तो कोई खास फायदा थोड़ा ना हुआ, आपको खुशी किस बात की है। कहता है अब इक्वेशन इंप्लाइज दैट कंज्यूमर विन इज इंडिफरेंट बिटवीन हैविंग और नॉट हैविंग द पब्लिक गुड। सिमिलरली कंज्यूमर 2 का भी वही है। अब क्रिटिकल एजम्पशन है यहाँ पर, द कंज्यूमर्स आर बेटर ऑफ हैविंग द पब्लिक गुड। तो हम ये मान के चलेंगे कि पब्लिक गुड होना बेटर है देन पब्लिक गुड के ना होने से। सो दैट इज यूटिलिटी ऑफ X1 1, मतलब अगर पब्लिक गुड है तो 1, ऑब्वियसली पब्लिक गुड में आपने कंट्रीब्यूट किया होगा, और प्राइवेट कंजम्पशन X1 डिनोट कर रहा है। इट्स बेटर देन हैविंग होल वेल्थ एंड नो पब्लिक गुड। इन सिंपल वर्ड्स, हैविंग पब्लिक गुड इज बेटर देन नॉट हैविंग इट। सेम फॉर गाय 2। मेकिंग सब्स्टिट्यूशंस फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 and 4 in 6 and 7। ओ बाप रे, 1 ये रही भाई 1 2 3 4 in 6 and 7। ओके, मुद्दे पे आते। दैट इज यूटिलिटी ऑफ हैविंग X1 1 विच इज W1 माइनस G1 1, बिकॉज X1 क्या है? प्राइवेट कंजम्पशन। प्राइवेट कंजम्पशन कब आया होगा? जब आपने अपनी वेल्थ में से पब्लिक गुड के लिए जो कंट्रीब्यूट करना होगा वो कर दिया होगा, जो पैसा बचा होगा वो प्राइवेट कंजम्पशन इज बेटर देन दिस। और ये क्या है? आपने W1 0 को किसके बराबर रखा था? इसके, ये वही रख दिया। सेम कंज्यूमर 2 के लिए किया। सो फ्रॉम इक्वेशन 8 and 9 वी कैन कंक्लूड दैट W1 माइनस G1 इज ग्रेटर देन W1 माइनस R1, W2 माइनस G2 इज ग्रेटर देन W2 माइनस R2। देयरफॉर इट इम्प्लाइज R1 इज ग्रेटर देन G1, R2 इज ग्रेटर देन G2। लब्बो लबाब ये है, पढ़िए। इक्वेशन 12 and 13 आर द नेसेसरी कंडीशन फॉर प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड to be Pareto efficient. In words, equation 12 and 3 means that for each consumer, when the maximum that each consumer is willing to pay is more than each customer's actual contribution, it will be Pareto efficient to provide the public good। यानी अगर तू 100 रुपये देने को तैयार था पब्लिक गुड में और तेरे से 100 रुपये ही लिए गए तो बेटा ना तो खुश ना उदास, इंडिफरेंट। लेकिन अगर तू 100 रुपये देने को तैयार था, दैट इज़ योर रिजर्वेशन प्राइस, लेकिन तेरे को उससे कम देने पड़ा कंट्रीब्यूट, सपोज तूने 70 रुपये कंट्रीब्यूट करे या 80 रुपये कंट्रीब्यूट करे, वेयर एज योर रिजर्वेशन प्राइस वॉज 100, दैट मीन्स आप 100 तक देने को तैयार थे लेकिन उससे कम में ही काम बन गया आपका, तो यू विल बी हैप्पी एंड दैट इज द नेसेसरी कंडीशन ऑफ प्रोवाइडिंग अ पब्लिक गुड। इन सिंपल वर्ड्स, रिजर्वेशन प्राइस मस्ट एक्सीड द कॉस्ट शेयर ऑफ ईच कंज्यूमर। The sufficient condition for provision of public good is that the sum of reservation price exceed the cost of a public good। Obviously, ये तो होना ज़रूरी है।
सो देर इज़ हाउएवर वन एक्सेप्शन जो एक्सटर्नैलिटीज़ में भी था, कोस थ्योरम जो आपने पढ़ी थी क्वाज़ी लीनियर प्रेफरेंस की, तो वो यहाँ पर भी है कि जनरली आपको अगर पब्लिक गुड में परेटो ऑप्टिमलिटी चाहिए तो एक तो रिजर्वेशन प्राइस शुड बी ग्रेटर देन योर कंट्रीब्यूशन एंड ओवरऑल कंट्रीब्यूशन मस्ट एक्सीड और इक्वल्स द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग द गुड। लेकिन अगर एक एक्सेप्शन है क्वाज़ी लीनियर प्रेफरेंस है, तो आप वैसे भी काम बना सकते हैं। इफ़ द प्रेफरेंसेज ऑफ कंज्यूमर वर क्वाज़ी लीनियर इन नेचर, ओहो क्वाज़ी लीनियर, ओहो तेरे को पता नहीं ना, तो क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं क्वाज़ी लीनियर, ठीक है भाई, क्वाज़ी लीनियर, क्वाज़ी लीनियर। So if the preferences of consumer were quasi-linear in nature, that is linear in consumption of private good and non-linear in consumption of public good, then the provision of public good shall not depend upon the distribution of wealth, that is initial endowment as in normal cases। तो बेटा अगर तेरे को quasi-linear preference के बारे में जानकारी चाहिए तो सेम 3 की मेरी प्लेलिस्ट में जाओ और वहाँ पे मैंने क्वाज़ी लीनियर के बारे में वीडियो बनाया हुआ है, वो देख लो एक बारी तो और बेहतर समझ आ जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर जो मैंने लिखा है ना, वो सिर्फ क्वाज़ी लीनियर की कंडीशन को ही इनकॉर्पोरेट किया है, तो आराम से देख लीजिए, ठीक है। सर समझाओ तो सही। अच्छा यार चल समझा देते तेरे को यार। सपोज़ एक बंदा है, उसको ना टीवी का बड़ा ही ज़्यादा शौक है, वो 2 रूममेट्स में से कह रहा है मेरे को तो चाहिए ही चाहिए, तो फिर डोंट यू थिंक ये जो केस है कि भाई आपका रिजर्वेशन प्राइस मस्ट एक्सीड द कंट्रीब्यूशन और दोनों कॉस्ट के बराबर होने चाहिए। यहाँ तो अगर क्वाज़ी लीनियर प्रेफरेंसेस है, सपोज दोनों को ही है, दोनों ही कह रहे हैं हमें चाहिए ही चाहिए पब्लिक गुड, तो ऑब्वियसली यार वो देंगे ही देंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे ही करेंगे, तो वहाँ पे फिर ये बेसिक कंडीशंस की ज़रूरत नहीं है। उसी को मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है मेरा बच्चा। दस इन केस ऑफ क्वाज़ी लीनियर प्रेफरेंस द प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनिशियल वेल्थ एज द रिजर्वेशन प्राइस आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द इनिशियल वेल्थ। लेकिन इट्स स्टिल एडवाइजेबल कि आप एक बार क्वाज़ी लीनियर का वीडियो देख लो ताकि बेटर आइडिया आ जाए। नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ पब्लिक गुड इज टू बी प्रोवाइडेड। मेरा बच्चा देख, मैं तेरे को ऑब्वियसली पूरा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, लेकिन अल्टीमेटली ना जो फाइनल उसका कंक्लूजन है वो यूज़ होगा न्यूमेरिकल्स में, तो मेनली उसी पे फोकस रखना है। Here we determine the optimal magnitude of public good that needs to be provided. So the private consumption of each consumer is again x1 x2, consumers contribution toward public good is g1 g2, capital G public good है, कॉस्ट फंक्शन उसका कॉस्ट CG है, बजट कांस्टेंट जो है दोनों का मिला के वो है प्राइवेट कंजम्पशन प्लस पब्लिक गुड की कॉस्ट इक्वल टू देयर इनिशियल वेल्थ। So in order to determine the Pareto efficient magnitude of the public good, we fix the utility level of one consumer say 2 and make the other consumer as well as possible। तो utility 2 की constant रख दो और फर्स्ट वाले को मैक्सिमाइज करो, और इन दैट केस ऑब्वियसली आप लेग्रैंज ज़्यादा आपके लिए मुफीद रहेगा। अब अगर तेरे को लेग्रैंज भी नहीं पता तो भाई ये तो फिर बड़ी दिक्कत की बात है। ये तो देख MME में सीखता ही है तू मैथ्स में, लेकिन इस पे भी तू चिंता मत कर। सेम 3 की मेरी वीडियो में जा, चैप्टर 5 ऑप्टिमल चॉइस, तो मैंने वहाँ पे लेग्रैंज से कैसे इक्विलिब्रियम निकालते हैं वो भी सिखा रखा है। देख इसमें सिखाऊंगा ना तो वो बच्चे जिन्होंने ऑलरेडी किया हुआ है तो उनका टाइम ज़ाया जाएगा ना। सो लेग्रेंजियन मेथड में हमने जो बजट कांस्टेंट है वो लिया और ऑब्वियसली जो दूसरे बंदे की यूटिलिटी है वो फिक्स कर दी। तो इस पूरे फंक्शन को x1 x2 और कैपिटल गुड दैट इज़ पब्लिक गुड से हमने डिफ्रेंशिएट किया। C को पहले सॉल्व करा, ये आ गया हमारे पास। पूरा लेग्रेंजियन मेथड है, नॉर्मल एक मेथडोलॉजी है, आराम से देख लो। इसके बाद मेरा बेटा इक्वेजन A से λ2, इक्वेजन B से λ2 बाय λ1 की वैल्यू निकाली और फिर इसको ना इनकॉर्पोरेट कर दिया इस वाली इक्वेशन में, D में, इनकी वैल्यूज़ को, इसकी वैल्यू को, इसकी वैल्यू को, ठीक है। और फिर हमारे पास अल्टीमेटली ये बचा। ये जो फाइनल कंडीशन है जिसके बारे में मैं बता रहा था कि अगर न्यूमेरिकल आता है, जिसके वीडियो में शेयर करूँगा तुम लोग के साथ, तो पब्लिक गुड का अगर न्यूमेरिकल आता है ना तो वो इस कंडीशन पे सॉल्व करना होता है। MRS ऑफ 1 प्लस MRS ऑफ 2 इज इक्वल टू MC। MRS वही है MU ऑफ पब्लिक गुड अपॉन MU ऑफ प्राइवेट गुड। अब आते हैं फ्री राइडर प्रॉब्लम। अभी मैंने शुरू में कहा था ना, एंड में डिटेल है। So, when individuals are asked to contribute towards provision of public good, then everyone has a strong incentive not to contribute and free ride on the contribution of other. Even if some individual agree to contribute, their contribution shall be too small and it will not generate optimal level. अगर मैं तुम्हारे पास जाऊँ कि तुम्हारे घर के पास मुझे रोड बनवानी है, तो कंट्रीब्यूट करो, तो तुम कहोगे भाई साहब हम तो रोड पे चलते ही नहीं, हमें तो क्या है, क्योंकि तुम्हें पता है रोड एक बार ही बन गई तो कोई रोकेगा थोड़ा ना तुम्हें, तो कंट्रीब्यूट नहीं करते।
So intervention of government is therefore needed. In real life we see that most of the public good like street light, police protection, ये सब गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, आपसे टैक्स ले लेती है और फिर यूज़ करती है। आपसे पूछने नहीं आते कि भाई साहब हमें रोड बनानी है, भाई साहब हमें फ्लाईओवर बनाना है, कितने पैसे दोगे। उन्हें पता है आपने कुछ नहीं देना और यूज़ सबसे पहले करने आप भागोगे। तो मैं दो तरीके से फ्री राइडर सिखा रहा हूँ, एक तो गेम थ्योरी बना के और एक डायग्राम बना के। डायग्राम ना मैं अभी आपके साथ वो फ़ोटो डाल दूंगा, आराम से उसमें से आप पढ़ सकते हो। फिलहाल मैं ये खिला देता हूँ आपको। सपोज ए ने सोचा ये बाय करेगा बी, तो ये बाय करे या ना बाय करे, ना बाय करे। ए ने सोचा ये बाय नहीं करेगा, तो ये बाय करे या ना बाय करे, ना बाय करे, यानी इसने बाय नहीं करना। बाय करना मतलब पब्लिक गुड में कंट्रीब्यूट करना। बी ने सोचा ए बाय करेगा, तो बी बाय करे या ना बाय करे, ना। बी ने सोचा ये बाय नहीं करेगा, तो ये बाय करे या ना बाय करे, ना। तो बेटा ये दोनों ही की डोमिनेंट स्ट्रेटेजी है डोंट बाय, यानी ये फ्री राइड ही करेंगे। अच्छा ये तो गेम थ्योरी का है, गेम थ्योरी तो आती है ना भाई तेरे को? नहीं आती? जा प्लेलिस्ट में गेम थ्योरी की भी वीडियो देखे आप। क्या कर रहा है भाई? अभी बाकी फ़ोटो इसमें, बाकी का आगे का फ़ोटो से देखिए। पब्लिक गुड की थ्योरी यही है। न्यूमेरिकल की वीडियो भी जल्दी आती है आपके पास।